Class 7 Environment Chapter number 1 A class with Devendra Rohila CBSE and NCERT syllabus Environment इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स इन द चैप्टर स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट कि एनवायरनमेंट क्या है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कि पर्यावरण के अंग क्या हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और पर्यावरण के जैविक कंपोनेंट क्या हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स अजैविक कंपोनेंट्स क्या हैं नेचुरल कंपोनेंट्स क्या हैं प्राकृतिक और ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स ह्यूमन एंड इकोसिस्टम स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट ये आप देख रहे हैं मेरे इसमें दैट इज दिस इज अर्थ यहाँ बारिश हो रही है प्लैनेट्स इट इज रेन these are trees human all these things animals ये सभी environment का हिस्सा है and what is environment is our basic life support system हमारे जीवन को यह बहुत सहायक है environment is our basic life support system it provides the air we breathe the water we drink the food we eat and the land where we लिव ये सारी चीजें उपलब्ध करवाता है एयर ब्रेथ लेने के लिए वाटर ड्रिंक करने के लिए फूड खाने के लिए इट इज कॉल्ड एनवायरमेंट इन द नेक्स्ट यू कैन सी हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरमेंट हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स आप मुझे सोचकर बताएं कि मनुष्य एनवायरमेंट को कैसे बदल रहा है इस तस्वीर में आप देखो कि इस तस्वीर में ये देखिए ये धुएं के बादल ये क्या है स्टूडेंट्स पोल्यूशन है दीज आर द फ्यूम्स ये देखिए ये पोल्यूशन यानी कि ये एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को ऐड कर रहे हैं जो हवा की संरचना है उसको खराब कर रहे हैं नेक्स्ट The water is collected in a pot. The land is used for factories. पहले पानी नेचुरल धरती पर ही इकट्ठा होता था परंतु मनुष्य ने अब मैन मेड चीज़ों में पानी को इकट्ठा करना शुरू किया है और द लैंड इज यूज्ड फॉर फैक्ट्रीज लैंड रहने के अलावा फैक्ट्रीज के लिए भी उपयोग करना शुरू कर दिया है इस तरह से मॉडिफाई हुआ है एनवायरनमेंट ह्यूमन द्वारा नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में नेचुरल ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन भी एक कंपोनेंट है नेचुरल में आप पढ़ेंगे दैट इज लैंड यानी कि लिथोस्फीयर एयर एटमॉस्फियर वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर एंड इन तीनों से मिलकर एक बनता है बायोस्फीयर इट इज कॉल्ड ठीक है डोमेन ऑफ लिविंग थिंग्स अब मैन किस तरह से है मैन इंडिविजुअल एक व्यक्ति फिर परिवार फैमिली फिर समुदाय कम्युनिटी फिर रिलीजन धर्म और फिर एजुकेशनल शैक्षिक विषय इसके शुरू होते हैं फिर इकोनॉमी अर्थव्यवस्था आफ्टर दैट पॉलिटिकल ठीक है यानी कि एक नेशन बन जाता है इसी तरह से ह्यूमन मेड कंपोनेंट की बात करें ह्यूमन मेड building these are human made component parks bridges roads monuments industries and various things which is made by human these are the components of environment ये component of environment है next biotic environment क्या है students इसमें आप देख रहे हैं that is biotic environment में ये पेड़ पौधे हैं ये सब बायोटिक एनवायरनमेंट है ये सब लिविंग थिंग्स हैं और इस चित्र में भी जैसे ये कैमल है ये ह्यूमन है ये कैमल है ये पर्सन्स हैं ऑल दीज आर बायोटिक और बाकी जो पहाड़ रेत और ये क्या हैं जब ये बायोटिक हैं तो ये कंपोनेंट क्या हैं ये भी एबोएटिक हैं ये एबोएटिक हैं ये अजैविक हैं क्योंकि ये सजीव नहीं हैं इनमें
ठीक है, प्राण नहीं है, तो ये अबोयोटिक हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक एनिमल? बायोटिक एनिमल क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक एनिमल? व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक एनिमल? बायोटिक एनिमल क्या है कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स? बायोटिक एनिमल है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक components? The world of living organism, the world of living organism is called biotic component of the environment. For example, plants, trees, animals and human beings. The world of living organism, जिन चीजों में प्राण होते हैं उनके संसार को बायोटिक यानी कि जैविक कंपोनेंट कहा जाता है, जैसे प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. दिस इज द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट. नेक्स्ट, अबायोटिक कंपोनेंट क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट वेरी क्लियर, वाटर. What is abiotic component of the environment? Next, what do you mean by abiotic component? अभी कह रहे हैं कि that is the world of non-living elements on the earth is called abiotic element. For example, land, water, air, metal, soil. The world of non-living things, जिनमें प्राण नहीं है, निर्जीव, जिनमें प्राण नहीं है, the earth is called abiotic elements. इनको abiotic element कहेंगे. For example, land, water, air, metals, soil, etc. These are called abiotic element. Next, natural components. अब हम डिस्कस करेंगे natural components of the environment. Natural components. नेचुरल कंपोनेंट्स में लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड ऑन लैंड, लिथोस्फीयर, क्योंकि जमीन पर ही हम घर बनाते, जमीन पर ही हम फैक्ट्री बनाते, जमीन से ही हम पानी निकालते, जमीन पर ही महासागर हैं, जमीन पर ही खेती की जाती है. तो लैंड, लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर के बिना जीवन की कल्पना इस धरती ग्रह पर करना असंभव है. तो लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज ए सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. यानी कि धरती को यदि आप विभाजित करें तो सबसे पहले क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर. जो क्रस्ट है ये सॉलिड है, मिट्टी की बनी होती है, पत्थरों की बनी होती है. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, चट्टानों की बनी हुई है, एंड मिनरल्स, खनिजों की, एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सोयल. एक पतली परत है मिट्टी की जिसमें खेती की जाती है. इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स. और ये इरेगुलर है, हर जगह प्लेन नहीं है. कहीं माउंटेन्स हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, प्लेटो हैं, पठार हैं, प्लेन्स हैं, मैदान हैं, वैलीज, घाटियां हैं. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स. और जो महाद्वीपों में भी लैंडफॉर्म है और ओशन फ्लोर जहां महासागर है, जहां पानी भरा हुआ है, वो भी क्रस्ट पर ही भरा हुआ है. तो इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर. अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस्फीयर, तो इसका आंसर ये रहा, लिथोस्फीयर इज ए सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सोइल. इट इज एन इरेगुलर surface with various landforms such as mountains. बोलो मेरे साथ, mountains, plateau, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continent and also on the ocean floor. Next, you may see here the lithosphere scene. लिथोस्फीयर में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें देखो खेती बाड़ी हो रही है, ये सारे को खेती, फूल लगे हुए हैं, डेट इज, और ये समुद्र आपको दिखाई दे रहा है. तो ये सब लिथोस्फीयर भी है. अब यहाँ देखो
फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है, पार्क बने हुए हैं, डेजर्ट है, सड़कें बनी हुई है, ये सब नेचर पर ही है और नेचुरल कंपोनेंट है, और ये लिथोस्फीयर यानी कि जमीन पर ही यह संभव है। नेक्स्ट, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या प्रोवाइड करवाता है हमें? लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस फॉरेस्ट्स, वन, ग्रास लैंड्स फॉर ग्रेजिंग यानी कि पशुओं को चरने के लिए, घास खाने के लिए चरागाह, लैंड फॉर एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के लिए जमीन, लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट बस्तियां बनाने के लिए, शहर गांव बनाने के लिए, इट इज द होम ऑफ मिनरल वेल्थ, और सारे मिनरल जो हैं, चाहे सोना चांदी तांबा लोहा नमक जो भी है, वो मिनरल सारे धरती में ही मिलते हैं, इसी क्रस्ट में मिलते हैं। तो लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स अस। तो इसका क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए कि व्हाट डज लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस? लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस, व्हाट डज लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस? नेक्स्ट, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है स्टूडेंट्स? हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मैंने जल की बात कर रहा है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। पानी के जितने भी क्षेत्र हैं उनको हाइड्रोस्फीयर में शामिल किया जाता है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू H2O, इसका केमिकल नेम हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, इसमें पानी जहां से हमें प्राप्त होता है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, और पानी की जो विशालकाय जो हैं क्षेत्र हैं, लाइक रिवर नदियां, लेक्स झीलें, सीज समुद्र, ओशंस महासागर। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अनिवार्य है। पानी के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। ओशंस इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर, इट इज द लार्जेस्ट ओशन। इंडियन ओशन, हिंद महासागर, इट इज इन द साउथ ऑफ इंडिया। अटलांटिक ओशन, ये है अंध महासागर, यह है उत्तर अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप महाद्वीपों के बीच में है। इट इज लिथोस्फीयर एंड इट इज हाइड्रोस्फीयर। सॉरी, नेक्स्ट इज एटमोस्फियर। एटमोस्फियर क्या है स्टूडेंट्स? इस पिक्चर में आप देखो एटमोस्फियर, ये देखो, ये सारे गैसेस, ये धुआं बन के कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? यदि यहाँ पानी है तो वो सूख कर उसके वाटर वेपर, ये मछलियां तैर रही हैं, पानी वाष्प होके कहाँ? एटमोस्फियर में शामिल हो जाता है। पानी कहाँ शामिल हो जाता है? कैंडिडेट्स, एटमोस्फियर, हवा की तरह, ठीक, हवा के बुलबुलों में। दैट इज एटमोस्फियर, इसको कहेंगे वातावरण, ठीक है, वायुमंडल इसको कहेंगे, एटमोस्फियर, इट इज कॉल्ड वायुमंडल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एटमोस्फियर क्या है। द एटमोस्फियर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। धरती की चारों तरफ, अगर हम ये धरती माने इसको, धरती की चारों तरफ जहां हम रहते हैं, या छोटे 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 एक सीमा तक, दैट इज एक सीमा तक, ये छोटे छोटे बिंदु हैं, ये हवा है चारों तरफ, और हवा बहुत इंपॉर्टेंट है, हवा में ऑक्सीजन होती है। तो इसके चारों तरफ एक एनवलप की तरह एटमोस्फियर ने धरती को घेरा हुआ है। तो ये एटमोस्फियर है। व्हाट इज दिस? एटमोस्फियर। एटमोस्फियर वायुमंडल, और वायुमंडल में क्या है आपने देखा? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोस्फियर अराउंड इट। ये हवा अंतरिक्ष में क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि जो ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ है वो इसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, मजबूती से पकड़े रहता है। इट प्रोटेक्ट अस, ये हमारी रक्षा करता है। कौन? एटमोस्फियर। फ्रॉम हार्मफुल रेज, हानिकारक किरणों से, एंड स्क्रोचिंग हीट ऑफ द सन, और झुलसा देने वाली गर्मी से। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं और जल वाष्प के कण भी हैं। द चेंजेस इन द एटमोस्फियर प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट।
और एटमॉस्फेयर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं से बारिश आती है, उन्हीं से गर्मी पड़ती है। तो ये जलवायु परिवर्तन का भी कारण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ जाए राइट ए नॉट ऑन एटमॉस्फेयर, अगर ये क्वेश्चन आ जाए राइट ए नॉट ऑन एटमॉस्फेयर, देन यू मे राइट दीज पॉइंट्स 1 2 3 4 5, कंप्लीट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, बायोस्फीयर क्या है? जैविक बायोस्फीयर, इस तस्वीर में आप देखें, दैट इज ये हिरन दौड़ रहा है, इट इज ए हिरन, ये एक डियर है, ठीक है, ये पेड़ पौधे घास है, ये सब, ये पक्षी उड़ रहे हैं, ये बायोस्फीयर है। और ये प्लांट्स हैं, ठीक है, तो ये बायोस्फीयर है। ह्यूमन भी इसी में आ जाता है, शैवाल काई सब कुछ इसमें आ जाता है, ऑल द लिविंग थिंग्स, ये फ्रूट्स हैं। इस तरह से जितने वृक्ष लगे हुए हैं पहाड़ों पे, ये सारे बायोस्फीयर में आ जाते हैं। ये नैरो जोन होता है, हाइड्रो, लिथो और एटमॉस, यानी कि जमीन, लिथो एटमॉस एंड बायो, इन तीनों से मिलकर, ठीक है, क्योंकि इनके बिना बायोस्फीयर की कल्पना करना मुश्किल है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या है? व्हाट डू यू मीन? प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। प्लांट एंड एनिमल पौधे और फ्लोरा एंड फाना इसको कहेंगे। किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, फ्लोरा एंड फाना। इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ where land, water and air interact with each other to support life। और जीवन के लिए सहायक हैं तीनों, जमीन, पानी और हवा। इन तीनों से मिलके जैविक बायोटिक वर्ल्ड बनता है। ये तीनों एबोयोटिक हैं, लैंड, वाटर, एयर, ये एबोयोटिक हैं। और क्या है बायोटिक? प्लांट एंड एनिमल, ये बायोटिक हैं। तो बायोटिक जो थिंग्स हैं उनके संसार को क्या कहते हैं? दैट इज बायोस्फीयर। नेक्स्ट, ह्यूमन मेड कंपोनेंट। मनुष्य ने इस धरती पे क्या क्या बनाया है? ह्यूमन मेड, वो नेचुरल थे तीनों, पार्क्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल। ऑल दीज थिंग्स आर मेड बाय ह्यूमन ऑन दिस अर्थ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑन 5 जून एवरी ईयर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। मनुष्य को क्योंकि पर्यावरण की चिंता है कि इसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ना हो जाए, पानी पीने योग्य ही रहे, ठीक है, ड्रिंकेबल रहे, चीज़ें खाने योग्य, एडिबल ही रहें, तो इसलिए मनुष्य ने हर वर्ष 5 जून को चिंता करने के लिए पर्यावरण की वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? स्टूडेंट्स, पैसा आने से पहले, अब रुपया है, मनी है, उससे आने से पहले भी लोग क्या करते थे? अपना सामान देकर दूसरे का सामान खरीद लेते थे। जैसे किसी को गुड़ की आवश्यकता है या चीनी की आवश्यकता है, तो वह दूसरे व्यक्ति को चावल या गेहूं देकर उससे गुड़ या ये चीजें खरीद लेता था। तो बार्टर सिस्टम क्या है? इट इज ए ट्रेड, ये व्यापार है, इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड, जिसमें वस्तुओं का लेना देना होता है, विदाउट द यूज ऑफ मनी, बिना धन के। नेक्स्ट, इकोसिस्टम। इस फोटो में आप देख रहे हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? ये एक तालाब का इकोसिस्टम है, यानी कि एक तालाब जहां है वहां किस तरह के प्राणी आते हैं, किस तरह की घास वहां उगाती है, ये सारा इकोसिस्टम है। जहां तालाब होता है वहां आसपास ह्यूमन सेटलमेंट, मानवीय बस्तियां भी बन जाती हैं। जैसे ये देखो आप, इसमें ये डक्स, बत्तख हैं, ये एनिमल्स हैं, डियर एंड काउज एटसेट्रा। इसमें मछलियां भी होंगी, फिशेस भी होंगे, क्रोकोडाइल्स भी होंगे। और ये देखिए यहाँ पेड़ भी उगे हुए, झरना आ रहा है, ये वाटर है और ये घास है, ये फ्लावर्स हैं,
ये सब चीजें एक इकोसिस्टम बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक सिस्टम बनता है और वो सिस्टम में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। Ecosystem, what do you mean by ecosystem, students? It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. सारे जो कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे से जहां जुड़ते हैं तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। स्टूडेंट्स, हमने ट्राई किया कि कुछ क्वेश्चन एंड आंसर का भी आपको इसमें बताया जाए। व्हाट इज इकोसिस्टम? व्हाट इज एन इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी in a given area where living organisms interact with each other and their immediate surrounding, including non-livings. Non-living और living system जहां होते हैं तो उसको इकोसिस्टम कहते हैं। What do you mean by natural environment? The environment which is created by nature comprises the land, water, plants, animals is called natural environment. इसके बारे में हमने बहुत डिस्कस किया है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट? इट इज नेचुरल एनवायरमेंट, ह्यूमन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। ये मेजर है। विच आर द मेजर कंपोनेंट? गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड पार्क, ये ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट हैं। नेक्स्ट, गिव रीजन। कारण बताना है आपने कि ऐसा क्यों है। कारण क्या बताना है? मैन मॉडिफाई द एनवायरमेंट, कि मनुष्य ने इस एनवायरमेंट में चेंजेस लाए हैं, बहुत सारे परिवर्तन लाए हैं। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट बिकॉज दे आर कैपेबल मॉडिफाइंग इन अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अपनी आवश्यकता के हिसाब से लिव कंफर्टेबल लाइफ। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरमेंट एंड इन्वेंटेड मैनी थिंग्स। हमने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। अभी देखा आपने, भैंस और गाय कभी प्लेट में खाना खाती हैं? नहीं, मनुष्य खाता है। भैंस या गाय ने अपने लिए गाड़ियां बनाई हैं? नहीं बनाई, मनुष्य ने बनाई है। दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। क्या भैंस या गाय फोन रखती हैं? नहीं रखती, तो मनुष्य रखता है। क्या भैंस या गाय ने अपने घर खुद बनाए हैं? 10-10, 20-20, 30-30, 100-100 मंजिला? नहीं बनाए हैं, मनुष्य ने बनाए हैं। तो इस तरह से मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट सर्टेनली। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, एनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियां आ गई, बिकेम फास्टर और तेज, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ गई, फोन आ गए। इस तरह से ह्यूमन का जो है मॉडिफाई करने का बिल्कुल ये कारण है। मैन मॉडिफाई, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से मैन पर्यावरण को मॉडिफाई करता रहता है। नेक्स्ट, गिव रीजन। प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट एंड एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। सर्टेनली, सत्य है। कारण क्या है? रीजन क्या है? प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी। अपने आप को जिंदा रखने के लिए दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। एनिमल कंज्यूम प्लांट्स एज दे आर ओनली प्रोड्यूसर्स। एनिमल क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स को नहीं खाएंगे। एंड आल्सो टेक ऑक्सीजन फ्रॉम देम, और उनसे ऑक्सीजन। प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एज दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। और जो एनिमल्स हैं वो सांस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का कौन यूज करते हैं? प्लांट्स यूज करते हैं। पेड़ पौधों को कौन खाते हैं? एनिमल। और एनिमल्स प्लांट्स को क्या देते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से ही प्लांट अपना खाना बनाते हैं। आल्सो डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स। इस तरह से ये सारा सिस्टम चलता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। यू मे रिवाइज it. Share and subscribe my channel. Devendra Rohila.